सुनसान सड़क और अंधेरी रात में एक गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क के दोनों ओर लहरा रही थी, जिसके अंदर रूही पसीना पसीना हो रही थी। उसके आगे की सीट पर दो धुंधले साए बैठे थे जो जोर जोर से हंस रहे थे। रूही चिल्ला रही थी पर उसकी आवाज गले से बाहर ही नहीं आ रही थी। तभी दोनों साए एकदम से हवा में कहीं गायब हो गए और गाड़ी नीचे खाई में जा गिरी। तभी रूही चीखते हुए उठ बैठी। इतना डरावना सपना देखकर रूही की हालत खराब हो गई थी। उसने जग से पानी निकालकर पिया और माथे पर आए पसीने को साफ किया। ये डरावना सपना उसे पिछले 1 महीने से आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। इससे पहले कभी उसे ऐसे ख्वाब नहीं आते थे। वो अभी ये सब सोच ही रही होती है कि तभी उसकी सहेली मीनू भी वहां आ जाती है। तो उठ गई महारानी, इतना बोल के जोर जोर से हंसने लगती है। पर जब रूही कोई जवाब नहीं देती तो मीनू उसके पास आकर कहती है, क्या हुआ, फिर से वही डरावना ख्वाब देखा क्या? जिस पर रूही सिर्फ गर्दन हिलाकर हाँ में जवाब देती है। इस पर मीनू कहती है, मैं तो तुझे कब से बोल रही हूं कि चलकर किसी पुजारी या पीर को दिखा देते हैं, पर तू सुने तब ना। इस पर रूही कोई जवाब ना देकर बाथरूम में घुस जाती है। ये सब देखकर मीनू खुद में ही बड़बड़ाने लगती है, मेरी तो कोई सुनता ही कहां है, मैं पता नहीं यहां सलाह देने आती ही क्यों हूं। इस बात पर रूही अंदर से ही बोलती है, मोटी, अगर अब कुछ बोली तो बाहर आकर तेरा मुंह तोड़ दूंगी, और जोर जोर से हंसने लगती है। ये सुनकर मीनू भी मुस्कुरा देती है और किचन में जाकर दोनों के लिए नाश्ता बनाने लगती है। रूही और मीनू दोनों ही यूपी की रहने वाली और बचपन की सहेलियां है। अपनी पढ़ाई पूरी करके अब दोनों मुंबई में जॉब करने आई है। दोनों साथ ही रहती है और जॉब भी एक ही ऑफिस में करती है। रूही जब तैयार होकर बाहर आती है तो दोनों जल्दी जल्दी नाश्ता करते हैं और ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। शाम को ऑफिस में ज्यादा काम होने की वजह से रूही को रुकना पड़ता है। मीनू भी उसके साथ ही रुकना चाहती थी, पर रूही ने उसे यह कहकर भेज दिया कि उसे ज्यादा समय लगेगा। अब रूही ऑफिस में अकेले ही रुककर अपना काम करने लगती है। तभी सीन चेंज होता है और 2 कपल्स को दिखाया जाता है। अंकित, गाड़ी थोड़ा धीरे चलाओ प्लीज, ये कार है, कोई हवाई जहाज नहीं। इस पर अंकित हंसते हुए कहता है, कूल डाउन स्वीट हार्ट, कुछ नहीं होगा, तुम कितना डरती हो यार। और वो जोर जोर से हंसने लगता है। इस पर सपना नाराज हो जाती है और मुंह फेर कर बैठ जाती है। अंकित हंसते हुए लता और किशोर के गाने प्ले कर देता है, जिसे सुन सपना भी मुस्कुराने लगती है। फिर दोनों हंसते मुस्कुराते अपना सफर तय करने लगते हैं। इधर रूही को ऑफिस में काम करते करते रात के 11 बज जाते हैं। उसका सारा काम लगभग खत्म हो गया था और वो बहुत थक भी गई थी। उसने सोचा अब जो थोड़ा बहुत काम बचा है वो कल ही आकर करूंगी। उसने अपना बैग उठाया और घर के लिए निकल पड़ी। अभी वो अपनी गाड़ी से हाईवे पर पहुंची ही थी कि उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। वो बहुत कोशिश करती है पर गाड़ी फिर से स्टार्ट नहीं होती। हार मानकर वो गाड़ी से नीचे उतरती है और लिफ्ट लेने के लिए रोड के साइड में खड़ी हो जाती है, पर उसे देखकर कोई भी अपनी गाड़ी नहीं रोकता। इसी तरह करीब 1 घंटा बीत गया। अब रात के 12:30 बज रहे थे। तभी उसे सामने से एक कार अपनी तरफ आते हुए नजर आती है और वो लिफ्ट के लिए हाथ दिखाने लगती है। अंकित, सामने देखो, शायद कोई लड़की खड़ी है, मुझे लगता है उसे मदद की जरूरत है। इस पर अंकित कहता है, क्या यार सपना, तुम भी उस लड़की के चक्कर में पड़ रही हो? वो कोई चोर लुटेरों के गैंग की मेंबर भी तो हो सकती है, या फिर कोई भूत या चुड़ैल। तुमने उसके कपड़े नहीं देखे, कैसे भूतों जैसे सफेद सफेद पहन रखे हैं। मैं गाड़ी नहीं रोकूंगा। सपना जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, क्या हुआ अंकित, अब तक तो तुम मुझे डरपोक बोल रहे थे और अभी खुद की हवा टाइट हो गई। वो कोई भूत प्रेत या चोर डाकू नहीं, कोई लड़की है जिसकी गाड़ी खराब हो गई है। वो देखो साइड में उसकी गाड़ी खड़ी है, चलो अब उसको चल के हेल्प के लिए पूछते हैं। आए बड़े भूत प्रेत और चोर डाकू वाले, और फिर हंसने लगती है। अंकित बेमन से गाड़ी रूही के सामने रोक देता है। जी हाँ, वो लिफ्ट मांगने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि रूही ही होती है। अपने सामने गाड़ी को रुकता देख रूही को थोड़ा सुकून मिलता है और जल्दी जल्दी गाड़ी के पास पहुंच जाती है। गाड़ी का विंडो नीचे होता है जिसमें सपना रहती है। वो रूही से पूछती है, क्या आपकी गाड़ी खराब हो गई है, क्या हम आपको कहीं छोड़ दें? यह सुनकर तो रूही को लगा मानो उसे उसकी मन मांगी मुराद पूरी हो गई। उसने झट से हाँ कहा और गाड़ी में जाकर बैठ गई। रूही को गाड़ी में बैठे करीब 10 मिनट से ऊपर हो गए थे, पर किसी ने भी अभी तक कुछ बोला नहीं। इस पर सपना ही ये खामोशी तोड़ते हुए कहती है, आपका नाम क्या है और इतनी रात गए आप यहाँ यूं सुनसान सड़क पर क्या कर रही थी? क्या आपको डर नहीं लगता? इस पर रूही कहती है, मेरा नाम रूही है और मैं जॉब करती हूँ। दरअसल आज मुझे ऑफिस में काम ज्यादा होने की वजह से रुकना पड़ा और रास्ते में ये गाड़ी भी खराब हो गई। मैं कब से लिफ्ट के लिए खड़ी थी पर किसी ने भी गाड़ी नहीं रोकी।
अच्छा हुआ जो आप लोगों ने मेरी मदद की, वरना पता नहीं और कब तक ऐसे ही खड़ा रहना पड़ता। थैंक यू सो मच मेरी मदद के लिए। तभी इतनी देर से उनकी बातें सुन रहा अंकित बीच में ही तपाक से बोल पड़ता है, अरे थैंक यू की क्या जरूरत है जी, मैं तो आपको देखते ही समझ गया था कि आपको मदद की जरूरत है। तभी उसकी बातें सुन सपना हंसने लगती है और कहती है, समझ गए थे? और क्या समझ गए थे वो भी बता दो। जिस पर अंकित हकलाते हुए कहता है, वो तो मैं बस तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा था। अच्छा जी? और इतना बोल के सपना हंसने लगती है। इतनी देर से उनकी बातें सुन रही रूही पूछती है, क्या हुआ, तुम इस तरह से क्यों हंस रही हो? इस पर सपना कहती है, जब तुम्हें पता चलेगा ना कि मैं क्यों हंस रही हूं तो तुम भी हंसते हंसते पागल हो जाओगी। इस पर रूही कहती है, तो फिर बताओ क्यों हंस रही हो। इस पर वो उसे अंकित की कही सारी बातें बता देती है कि किस तरह से अंकित उसे छुड़ैल या चोर डाकू समझ रहा था। जिसे सुन रूही भी हंसने लगती है और कहती है, हाँ लगता है तभी कोई गाड़ी नहीं रोक रहा था, मैं सबको सफेद कपड़े वाली भूतनी जो लग रही थी। फिर वो और सपना वापस से हंसने लगती है। जिस पर अंकित चिढ़ते हुए कहता है, ठीक है, ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है। पर फिर भी रूही और सपना अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसती रहती है। जब थोड़ी देर बाद उनकी हंसी रुकती है तब रूही कहती है, वैसे आप लोग ने बताया नहीं कि आप लोग इतनी रात गए कहां से आ रहे हैं और आप लोग करते क्या हैं। इस पर सपना कहती है, आराम से भाई, इतने सारे सवाल एक साथ। तो सुनो, मेरा नाम सपना है और ये मेरे पति अंकित है। हम लोग अभी न्यूली मैरिड कपल हैं। सिर्फ 1.5 साल हुए हैं हमारी शादी को। हम लोग पास ही में स्थित वेडिंग अटेंड करके आ रहे हैं। हमारे रिलेटिव की लड़की की शादी थी, इसलिए इतनी देर हो गई। और रही बात करने की, तो मेरे पति अंकित एक सफल बिजनेसमैन है और मैं एक हाउसवाइफ। पर कभी कभी मन करता है तो चंद लाइनें भी लिखने लगती हूँ। ओह, तो आप लिखती है? इस समय कुछ लिख रही हैं कि नहीं आप? जिस पर सपना कहती है, हाँ लिख तो रही हूँ, एक हॉरर स्टोरी पर, अभी वो पूरी नहीं हुई है। इस पर रूही कहती है, क्या आप अपनी रचना मुझे सुनाएगी? अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो। वो क्या है ना, लंबा सफर है तो रास्ता आसानी से कट जाएगा। इस पर सपना कहती है, अरे नहीं, तुम कहां रात में ये सब कहानियां सुनने बोल रही हो, और वैसे भी मेरी वो कहानी पूरी नहीं हुई है। जिस पर रूही कहती है, तो क्या हुआ, जितनी लिखी है उतनी ही सुना दो। पर सपना मना करने लगती है। जिस पर अंकित कहता है, अरे सुना दो ना, जब वो इतना कह रही है तो तुम भी डर गई क्या छुड़ैलों से? और हंसने लगता है। उसके साथ ही रूही भी हंसने लगती है। जिस पर सपना कहती है, ठीक है, अगर तुम लोग इतना जिद कर रहे हो तो फिर सुनो। अमन और सिम्मी दोनों ही कॉलेज टाइम से एक दूसरे को चाहते थे। दोनों ने कॉलेज पूरा किया और जॉब में सेटल हो गए। घर वालों के खिलाफ जाकर उन्होंने शादी की और उनसे अलग रहकर अपने जीवन की शुरुआत की। शादी के बाद सिम्मी ने घर संभालना ही ज्यादा जरूरी समझा और अपनी जॉब छोड़ दी। हालांकि अमन ने उसे कहा भी कि तुमने इतनी पढ़ाई करके इतनी मेहनत से यह जॉब पाई है, तुम क्या सच में जॉब छोड़ना चाहती हो? इस पर सिम्मी ने हंसते हुए कहा, मेरे लिए मेरे घर परिवार से ज्यादा जरूरी कोई नहीं है। और इस तरह सिम्मी ने अपनी जॉब छोड़ दी और घर में अपनी दुनिया बसा ली। इसी तरह 1.5 साल बीत गए। एक दिन सिम्मी को ना जाने क्या हुआ, उसे चक्कर आने लगे। उसने डॉक्टर से चेकअप कराया तो डॉक्टर ने उसे जो बताया, उसे सुन वो खुशी से फूले नहीं समा रही थी और बड़ी बेसब्री से शाम होने का इंतजार करने लगती है। जब शाम को अमन घर आता है तो सिम्मी उसे यह खुशखबरी सुनाती है, जिसे सुन अमन बहुत खुश हो जाता है और सिम्मी को गोद में उठाकर गोल गोल घुमाने लगता है। जिस पर सिम्मी घबराते हुए कहती है, बस करो अमन, मुझे चक्कर आ रहा है। जिस पर अमन उसे नीचे उतार देता है और उसका माथा चूम लेता है। अब अमन सिम्मी का किसी छोटे बच्चे की तरह ख्याल रखता, उसे कोई काम नहीं करने देता। अगर सिम्मी कुछ करने भी जाती तो अमन उसे डांटकर वापस भेज देता था। इसी तरह 2 महीने बीत गए। अब सिम्मी 2 महीने की प्रेग्नेंट हो गई थी, पर उनकी ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं रही। आखिर वो मनहूस काली रात आ ही गई, जिसने उनका सब कुछ छीन लिया। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो गई है। इसका पार्ट 2 जल्दी ही 1-2 साल में मैं अपलोड कर दूंगा। और अभी बहुत जोरों की प्यास भी लगी है, जा रहा हूं दारू पी के सोने। तब तक आप लोग पार्ट 2 के लिए कमेंट कर दो और जो नए हैं वो लोग सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो अब चलता हूं, बाय बाय।